नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं लगातार हो रही प्रदेश में बारिश की। सुबह से ही प्रदेश के कई स्थानों में बारिश शुरू हो गई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में भी तेज बारिश के आसार बन रहे हैं। सभी डीएम और एसपी, एसएसपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी देहरादून में भी रात को झमाझम बारिश हुई और मौसम में ये बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि ये जो 1-2 दिन का वक्त होगा, खास करके 13 तारीख तक का जो वक्त होगा, उसमें भारी बारिश के पूरे आसार बनेंगे और सभी जिलों को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया था। प्रशासन अलर्ट मोड में है और कई जगहों पर बारिश हो रही है। भारी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद लगातार अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि नदियों का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन बढ़ते जलस्तर के कारण श्रीनगर, गढ़वाल के कई स्नान घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। और फिलहाल मौसम में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बारिश ज्यादा होती चली जाएगी, पहाड़ी इलाकों में ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। देखते हैं तस्वीरें, आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या कुछ अपडेट है। सत्येंद्र, ये बताइए कि मौसम में किस तरह से फिलहाल आपको बदलाव नजर आ रहा है, मौसम की क्या स्थिति बनी हुई है? मोनिका, क्योंकि मानसून 1 जुलाई से ही प्रदेश में आगाज हो गया था और लगातार जो मौसम विभाग है वो भी चेतावनी दे रहा था कि 8 से और 13 तक की भारी बारिश प्रदेश में हो सकती है। यहाँ तक कि जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है उस पर भारी अलर्ट और भारी बारिश की भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। और भले ही 2 दिन पहले की हम बात करें 8 और 9 में मौसम की राहत भले प्रदेश में रही है, लेकिन आज से ही आज 10 तारीख 10 और 11 को भारी चेतावनी जो मौसम विभाग ने दी है, जिसमें कि कुमाऊं के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और यहाँ तक कि रुद्रप्रयाग और चमोली को भी उसी अलर्ट में रखा गया कि बहुत तेज जो बारिश हो सकती है आज और कल में, जिससे कि जो वहाँ आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो सकता है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि चमोली में भी ये स्थिति है कि जो अलर्ट के बाद जो जिला प्रशासन ने वहाँ स्कूली छात्रों की भी छुट्टी कर दी है। जी सत्येंद्र, इसके साथ ही ये भी बताइए कि प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजामात किए गए हैं आपात स्थिति अगर बनती है तो निपटने के लिए? क्योंकि मोनिका, प्रशासन पहले ही दावे कर रहा था प्रदेश का कि उनकी जब आपदा की कोई बड़ी स्थिति होती है या भारी बारिश होती है, उनके पास भरपूर संसाधन है, वो हर तरीके से अलर्ट मोड पे हैं। लेकिन क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि पिथौरागढ़ में भी जो अभी कुछ दिन पहले वो भारी बारिश आई थी, वहाँ पे भी जो जल पूरा कटान हुआ था, कई दिन तक जो रास्ते भी खुलने में दिक्कत तो हुई थी। भले प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि उनको वो हर तरीके से अलर्ट में है, लेकिन अभी हम बात करें क्योंकि 4 धाम यात्रा भी प्रदेश में चल रही है। भले यात्रा अभी बिल्कुल कम है, क्योंकि मौसम विभाग की जो चेतावनी लगातार आ रही है, जिससे कि यात्रा में काफ़ी कमी आई है। लेकिन कई जगह जो लैंडस्लाइड हैं या जो जहाँ पे ज़्यादा हर समय हल्की बारिश से भी लैंडस्लाइड होती है, वहाँ पे प्रशासन ने जेसीबी और बड़ी जो मशीनें हैं वो रखी हैं कि आवाजाही में ज़्यादा दिक्कतें ना हो और कहीं किसी यात्री को कोई परेशानी ना हो। इसलिए भी जहाँ पे लैंडस्लाइड की जो जोन है उसके लिए भी प्रशासन अलर्ट में दिखता है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सत्येंद्र आपका। तो भारी बारिश की संभावना बन रही है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अगली खबर की बात, उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने वापस ले ली है अपनी हड़ताल। 15 मांगों में से 9 मांगों पर सहमति बनने के बाद ये हड़ताल वापस ली गई है। एमडी के साथ 5 घंटे चली बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। 6 मांगों के लिए यूनियन ने 15 दिन का समय दिया है। आज से फिलहाल सुचारू रूप से बसें चलेंगी, यात्रियों की परेशानी कम रहेगी, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। 6 मांगों को लेकर याचिका दी गई है और 15 दिन का वक्त दिया गया है विचार करने के लिए। फिलहाल सुचारू रूप से बसें चलती आज नजर आएगी सड़कों पर।
ऋषिकेश से खबर आ रही है, चलती बस में आग लग गई है। नटराज चौक के पास ये आग लगी। हादसे के समय बस में 45 से ज्यादा यात्री सवार थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। समय रहते बस से सभी यात्री उतर गए थे। बस से कई सिलेंडर बरामद किए गए हैं और पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। जिस तरह से सिलेंडर बस में रखा गया था, कई सिलेंडर थे, वो भी एक बड़ी घटना हो सकती थी। आग लग गई बस में, समय रहते यात्री बस से उतर गए और उनकी जान बच गई, लेकिन इस पूरे मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने नए राज्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर रिटायर्ड आईएएस चंद्रशेखर भट्ट की तैनाती कर दी है। चंद्रशेखर भट्ट इससे पहले जिलाधिकारी पौड़ी, सचिव सूचना और कुमाऊं कमिश्नर के पद पर तैनात रह चुके हैं। चंद्रशेखर भट्ट 11 जुलाई को अपना पद ग्रहण करेंगे। 1 मई 1958 को चंपावत के पाटी तहसील में जन्मे चंद्रशेखर भट्ट की प्रारंभिक शिक्षा चंपावत और नैनीताल में हुई और फिर उच्च शिक्षा के लिए वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद चले गए। चंद्रशेखर भट्ट 1986 बैच के पीसीएस अफसर हैं। उधम सिंह नगर में हुए NH-74 भूमि मुआवजा घोटाला के आरोपी तीरथपाल ने एसआईटी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। रुद्रप्रयाग के तत्कालीन अपर जिलाधिकारी तीरथपाल पर भी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे। वहीं आत्मसमर्पण के बाद तीरथपाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी तीरथपाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनीताल जेल भेज दिया। वहीं घोटाले के एक और आरोपी बेरीनाग के तहसीलदार रघुवीर सिंह को भी कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी की टीम द्वारा एक रघुवीर सिंह को पेश किया, मुलजिम को। वो रजिस्ट्रार कानून को थे 2012 में तहसील गदरपुर क्षेत्र में। और दूसरे आरोपी हैं तीरथपाल सिंह, जो उस समय एसडीएम थे 2012-13 में। तो इन दोनों को द्वारा बैकडेट में 143 कार्रवाई कर किसानों को फर्जी भुगतान करवाया था और करोड़ों रुपए का भुगतान किया। और न्यूज 18 अब आपको पहाड़ के लोगों की सच्चाई दिखाने जा रहा है, जहां एक गांव के लोगों को दूसरे गांव के लोगों से विवाद के बाद जान पर खेलकर रास्ते का सफर करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके मुंसियारी तहसील के पातो गांव के लोगों का विवाद बुई गांव के लोगों के साथ हो गया, जिसके बाद बुई गांव के लोगों ने रास्ता बंद कर दिया और इसके बाद पातो गांव के लोग जान जोखिम में डालकर लकड़ी के रास्ते से सफर कर रहे हैं, जो जानलेवा है, जहां एक भी चूक जान ले सकती है। तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग जान हथेली में लेकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। गढ़वाल से कुमाऊं को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी कंडी रोड के निर्माण का रास्ता साफ होता जा रहा है। रोड को लेकर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की ओर से सर्वे का काम जारी है, तो वहीं हाईकोर्ट से लगा स्टे भी हट चुका है। वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही कंडी रोड के निर्माण का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि कंडी रोड जल्द ही बनकर तैयार होगी। कंडी रोड बन जाने से लोगों को कुमाऊं जाने के लिए यूपी नहीं जाना होगा और लगभग 80 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। उत्तराखंड भाजपा संगठन की 2 दिवसीय कार्य समिति 11 जुलाई और 12 जुलाई को काशीपुर में होने जा रही है। बीजेपी कार्य समिति को लेकर पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए पार्टी ने कार्य समिति का कार्यक्रम भी तय कर दिया है। कार्य समिति के पहले दिन 11 जुलाई को 2 बजे महामंत्रियों की बैठक होगी। इसके बाद 4 बजे पार्टी के पदाधिकारियों और 6 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी और 12 जुलाई को सुबह 11 बजे से पार्टी की बैठक होने वाली है। 30 महीने कार्य समिति करते हैं। 3 महीने पहले जो कार्यक्रम दिए गए थे उनका क्या हुआ, परिणाम कितना आया, निचले स्तर तक कहां तक हमने कार्यक्रम किए और अगले 3 महीने तक के लिए हम क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, ये कार्य समिति में ही फिक्स होता है। अभी जो 11 तारीख को पहले 2 बजे से महामंत्रियों के साथ हम लोग बैठेंगे और 4 बजे से हमारे पदाधिकारियों की बैठक होगी और 6 बजे से कोर ग्रुप के साथ हम वहाँ बैठेंगे और 12 तारीख को सुबह
11 बजे से जो रूटीन में हमारी बैठक होती है वो पूरे दिन भर चलेगी, शाम के 5, 6, 7, 8 बजे तक, जब तक पूरा कार्य निपटाया नहीं जाएगा। नरभक्षी गुलदार के हमलों के लिए दहशत का पर्याय बने मोतीचूर रेंज के रायवाला क्षेत्र में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहां एक ही गुलदार नरभक्षी नहीं है, बल्कि कम से कम 3 नरभक्षी यहां घूम रहे हैं। एक रिपोर्ट। राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज के अंतर्गत रायवाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में सालों से गुलदार की धमक बनी हुई है। 2014 से अभी तक गुलदार इन क्षेत्रों में 18 लोगों को मार चुके हैं। इस बीच पार्क प्रशासन ने दावा किया है कि करीब 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में वर्तमान में 13 गुलदार मौजूद हैं, जिनमें नरभक्षियों की संख्या कम से कम 3 हो सकती है। यहाँ कैमरा ट्रैप से लेकर शिकारी तक तैनात हैं। कैमरे भी हम लगातार इसको लगाए हुए हैं। जो वन क्षेत्रों से लगे गांव हैं उनकी सीमाओं पर झाड़ी का कटान भी हम लोगों ने कर दिया है, जिससे जो है ग्रामीणों में भी इसकी दहशत कम हो। वो कोई एक पर्टिकुलर गुलदार नहीं है, वो कम से कम हम ये मान के चल रहे हैं कि 3-4 लेपर्ड साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे हैं उस एरिया में। इस बीच अध्ययन में पाया गया कि रायवाला क्षेत्र के इन गुलदारों के व्यवहार में असामान्य परिवर्तन आ रहे हैं। ये नरभक्षी पिंजरे को पहचानने लगे हैं। मजबूरन यहाँ पिंजरों का स्वरूप भी बदलना पड़ा है और यही पार्क प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। वो कोई एक पर्टिकुलर गुलदार नहीं है, वो कम से कम हम ये मान के चल रहे हैं कि 3-4 लेपर्ड साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे हैं उस एरिया में। आपने मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटर ऑफ चंपावत जैसे खतरनाक और शातिर नरभक्षी गुलदारों की कहानी तो सुनी ही होगी, जो मकान की कुंडी तक खोलकर शिकार को दबोच लेते थे। कुछ इसी तरह के परिवर्तन रायवाला के गुलदारों के व्यवहार में भी देखे जा रहे हैं। सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसे में सतर्कता ही बचाव का एकमात्र साधन रह जाता है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। रुद्रप्रयाग जिले के पहाड़ों के बीच खूबसूरत सा हिल स्टेशन चोपता, दूर तक फैले पहाड़, ताजी हवा, धरती, आसमान, बर्फीली चोटियां, बादलों की अटखेलियां। इस जगह खड़े होकर जिधर देखिए दिल को मोह लेने वाले नजारे हैं, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आंखों को दीवाना बनाती गजब की खूबसूरती, कानों में आकर कुछ कहती ठंडी हवाएं, बादलों के साथ उड़ते हुए ख्वाब। कुछ ऐसा है उत्तराखंड में मौजूद भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। रुद्रप्रयाग जिले के पहाड़ों के बीच ये खूबसूरत सा हिल स्टेशन चोपता। देवदार के पेड़ों के बीच घुमावदार रास्तों से गुजरने के बाद चोपता पहुंचते ही खुलती है कुदरती छटा की अद्भुत खिड़की। दूर तक फैले पहाड़, ताजी हवा, धरती, आसमान, बर्फीली चोटियां, बादलों की अटखेलियां। इस जगह खड़े होकर जिधर देखिए दिल को मोह लेने वाले नजारे हैं। इस जगह को और भी खास बनाता है चोपता के ऊपर मौजूद भगवान तुंगनाथ का मंदिर। यहाँ से चौखंबा, त्रिशूल और नंदा देवी चोटियों का शानदार नजारा देखने को मिलता है। चोपता के बुग्याल से उगते और डूबते सूरज को देखना एक अलग ही अनुभव है। चोपता के आसपास सैर सपाटे की कई और टूरिस्ट स्पॉट हैं। थोड़ी दूरी पर देवहरिया ताल है। इस ताल में बर्फीली चोटियों की पूरी श्रृंखला नजर आती है। चोपता से चंद्रशिला चोटी तक ट्रैकिंग का रूट भी है। अभी इस तरफ आने वाले सैलानियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, शायद इसलिए चोपता में कुदरत अपने वास्तविक रूप में बची हुई है। लेकिन पहाड़ों पर बढ़ते इंसानी दखल के बीच इसे बचा कर रखना किसी चुनौती से कम नहीं। सुनील चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18,
रुद्रप्रयाग। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।